हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन में टॉपिक चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन के बारे में। मेथड में हमने पढ़ा था वर्बल, ठीक है, ओरल, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था ये टॉपिक। आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिटन कम्युनिकेशन से। तो चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो लेक्चर है रिटन कम्युनिकेशन पे। स्टार्ट करते हैं। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और ध्यान रखिए अपना, ठीक है, क्योंकि आज का टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है। तो स्टे एट होम स्लोगन तो चल ही रहा है और आपको इसको फॉलो भी करना चाहिए। हम सब इसको फॉलो कर रहे हैं ताकि हम घर पे सेफ रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड बाय रिटन वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, मेमो, सर्कुलर, बुलेटिन्स, रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शन, कार्ड्स, मैनुअल्स, मैगजीन्स, हैंडबुक, टेलेक्स एट्सेट्रा, ठीक है। रिटर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं रिटर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स टू से वी आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रिटर्न पेपर्स, ठीक है। यानी कि जो भी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो रिटर्न कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो डे टू डे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स में हमें अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अगर सपोज आप किसी को वार्निंग दे रहे हो तो आपको वार्निंग देनी है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ओरल प्लस रिटन कम्युनिकेशन दोनों ही देने होंगे ताकि उस फ्यूचर में उसका एक जो प्रोस्पेक्ट है वो बना रहे, ठीक है। इस तरीके से यानी कि जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसी हिसाब से कम्युनिकेशन करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं लेटर्स की, कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ रिटन वर्ड्स ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज कोई न्यू ज्वाइनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई न्यू ज्वाइनी आई है, ठीक है, उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है, तो आप उसको बहुत सारे रिटर्न कम्युनिकेशन करोगे, उसके साथ बहुत सारे रिटर्न वे में कम्युनिकेशन करोगे। जैसे सपोज आप उसको बिजनेस पॉलिसी के बारे में बता रहे हो, ठीक है, आपने उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इंटरव्यू, तो उसमें आपने बहुत सारे इस तरीके से कम्युनिकेशन कराया कि रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी उसको ट्रांसमिटेड करिए, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में। जैसे यहाँ मैंने बहुत सारे एग्जांपल कोट करे हैं लेटर्स, ठीक है। अब लेटर्स क्या है, लेटर भी एक फॉर्म है रिटर्न कम्युनिकेशन का। ऐसे ही मेमोरेंडम, ऐसे ही सर्कुलर्स, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है तो आपने क्या करा, एक सर्कुलर जारी किया ऑर्गेनाइजेशन में और वो रिटर्न इन्फॉर्मेशन हर एम्प्लॉय के पास जा रही है। तो ये भी क्या है, एक रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। रिपोर्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस कार्ड्स हैं, ठीक है। आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन, जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाए जाते हैं, ठीक है। ओरली भी हमने डिस्कस किया है, सुपरवाइजर उनको ओरली भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ के साथ आपने जगह जगह डिस्प्ले कर दिए हैं ताकि एक रिमेम्बरिंग बनी रहे और वो इस हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करते रहें, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी, रिटर्न कम्युनिकेशन की, जिसके बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एन इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, ठीक है। अब हम रिटर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो रिटर्न स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरी करते हैं, ठीक है। रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे करना है, किस किस टाइप के स्किल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं ताकि रीडर का इंटरेस्ट बना रहे और बहुत फॉर्मली रीडर उसको ले और उसको रीड करे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, टू बी इम्प्रेसिव फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव टू बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिटर्न कम्युनिकेशन की। अगर हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो वहाँ पे वेरी करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है वर्ड चॉइस, ठीक है। वर्ड चॉइस पे बात कर रहे हैं हम। जब भी हम वर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तब हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि जो भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हमें वर्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। सेकंड लिखा हुआ है कंप्लीटनेस, मीन्स टू से आपका जो रिटर्न कम्युनिकेशन है कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट मैसेज कभी भी अंडरस्टैंडिंग फॉलो नहीं कर पाता रीडर के लिए, ठीक है, और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं होता। तो वही लिखा हुआ है। नो जार्गन्स यूज़ नहीं करने हैं। कभी कभी जब हम जार्गन्स यूज़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है और जो रीडर है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एक्यूरेसी प्रॉपरली होनी चाहिए आपके रिटर्न कम्युनिकेशन में। सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स यू हैव टू यूज इन द रिटर्न कम्युनिकेशन सो रीडर कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड इफेक्टिवली। अवॉइड जेंडर बायोग्राफी, ठीक है।
पैराग्राफ डिजाइन एंड बायस्ड वर्ड्स, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है रिटर्न कम्युनिकेशन में। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द राइटिंग प्रोसेस कंसिस्ट फॉलोइंग, ठीक है। जो राइटिंग प्रोसेस है उसके जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला है प्लानिंग, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस ऑफ कंसिस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशंस। पर्पस, you have to clear your purpose while you are drafting the written communication या drafting the any written form of communication. Purpose, second one is audience analysis. Second stage is audience. You have to analyze your audience while you are delivering written communication. According to the audience you have to select the words, you have to select the content, ठीक है। यानी कि अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको ऑडियंस को भी एनालिसिस करना है कि मुझे किस टाइप की ऑडियंस के सामने में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज कोई भी लेटर हम सर्कुलेट जारी कर रहे हैं तो वो क्या टॉप मैनेजमेंट के लिए है या मिडिल मैनेजमेंट के लिए है या लोअर मैनेजमेंट के लिए है, तो उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लेटर डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात करें, जैसे सपोज आप किसी वेंडर सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हो, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट का से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पे आपको वर्ड वगैरह उसी हिसाब से यूज़ करने हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और जो एक्यूरेसी है वो वहाँ पे सस्टेन रहे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंटेंट, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है। ब्रीफ मैसेज, मतलब कि मैसेज इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी आपकी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाए और रीडर भी बहुत अच्छे से आपके मैसेज को समझ ले, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग, आपकी ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड हम बात कर रहे हैं प्लानिंग के बाद ड्राफ्टिंग, ठीक है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लूप्रिंट द वर्ड्स नीड टू बी मूव टुवर्ड कंपोजिंग द मैसेज। फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन द माइंड, तो ये पॉइंट्स हैं। द एनवायरनमेंट शुड बी पीसफुल सो दैट द राइटर्स कैन कंसंट्रेट। जब भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जो भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन, जैसे सपोज मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको एक सर्कुलेट प्रिंट करना है, ठीक है, टाइप करना है, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाए, ठीक है। जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स है वो वहाँ पे कंप्लीट उसको इंक्लूड कर ले। द राइटर शुड डिसाइड अ टाइम फ्रेम विद इन विच टू फिनिश ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग वर्क्स, ठीक है। ईजियर पोर्शन ऑफ द राइटिंग शुड बी रिटन फर्स्ट फॉलोइंग बाय द टफ कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड है रिवाइजिंग। राइटर जब भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई भी अगर आप रिटर्न इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं तो पहले आपको उसकी प्लानिंग कर लेनी है, फिर ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, फिर रिवाइजिंग की बात कर रहे हैं। वंस द राइटिंग हैज़ बीन ड्राफ्टेड द कंटेंट शुड बी रिवाइज, इट कंसिस्ट टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइजिंग द कंटेंट और सेकंड है रिवाइजिंग फॉर स्टाइल। तो इस तरीके से आपको खुद भी उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली रिवाइज कर लेना है ताकि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ पे क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी आपने कोई ऐसा वर्ड, ऐसा कोई स्टेटमेंट वहाँ पे ऐड कर लिया है जिसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जो भी आपकी लाइन है, पैराग्राफ है, फॉन्ट साइज़ है, स्टाइल है, ये सारी चीज़ें। प्रूफ रीडिंग की बात करें तो वो सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से ये क्या थे, कुछ एस्पेक्ट थे रिटर्न कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राइटिंग एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू इशू इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट, फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड है, ठीक है, सेकंड है रिटर्न कम्युनिकेशन इज अ चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द पार्टीज हैव टू कम्युनिकेट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंट प्लेसेस, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू इशू इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट। अगर सबऑर्डिनेट या को मैनेजर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो जब तक वो रिटर्न फॉर्म में इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक वो इफेक्टिव, और जो भी इंस्ट्रक्शन है इफेक्टिव नहीं होते। तो वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एडवांटेज में, ठीक है। सेकंड है चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर डिस्टेंस है तब भी हमारे लिए क्या है, चीप सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आपने क्या करा, सिंपली रिटर्न वे में कम्युनिकेशन पास आउट कर दिया। थर्ड है रिटर्न मैसेज आर मोर केयरफुली फॉर्मेटेड देन द ओरल कम्युनिकेशन। अगर हम ओरल की जगह रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और जो भी रीडर है उसको ज़्यादा फॉर्मल कंसिडरेशन के साथ स्टडी करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पे पर्पस। रिस्पॉन्स टू द रिटर्न कम्युनिकेशन इज जनरली वेल, ठीक है। रिस्पॉन्स बहुत जल्द, मतलब कि स्पेसिफिक रहेगा। एक क्या है, रीडर के माइंड में एक
रिमेम्बरिंग रहती है कि हाँ कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है तो हमें उसका फीडबैक देना है, उसका रिप्लाई देना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज वांट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन की। रिटर्न कम्युनिकेशन इज मोर एक्सपेंसिव ऑफ ट्रांसमिटिंग द शॉर्ट मैसेजेस, इट ऑल्सो टेक लॉन्ग टाइम टू कन्वे द मैसेज, ये एडवांटेज हो सकता है। रिटर्न कम्युनिकेशन इज जनरली फॉर्मल इन नेचर, ठीक है। वंस अ रिटर्न मैसेज हैज बीन डिस्पैच देयर इज अ little scap left, making amends for the inaccuracy might be have script into the it. If the written communication is poorly drafted, it may create misunderstanding and confusion in the mind of the receiver. अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं है तो कहीं ना कहीं ये मिसकम्युनिकेशन भी क्रिएट कर सकती हैं। तो ये आज हमने पढ़ा था रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में, इसके फैक्टर्स, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। ओके, थैंक्स।